Hello everyone, welcome in my YouTube channel Generic Hashtag Study. Today we will discuss about psychology. Here we will discuss Right to Education Act 2009 RTE. It will help you in your seated exam, KVS, STAT, UPTET. So please watch the video till the end. If you have any suggestion related this video, do comment and don't forget like, share and subscribe this video. Here we will cover all important points related with this act. So please watch the video till the end. Let's start. Let's see. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मीन्स शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009. लेट्स सी. एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू full time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfied essential norms and standard. मीन्स सभी बच्चों का अधिकार है कि उन्हें फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके जिससे कि और उसमें शिक्षा में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और ये शिक्षा सभी इसेंशियल नॉर्म्स को और स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करती हो. नेक्स्ट इज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21 अल्फा. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21 अल्फा. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने 86 अमेंडमेंट में सुधार में 2002 में 21 अल्फ़ा को इसमें इंसर्ट किया है. इन नेक्स्ट इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चाइल्ड. इसमें बोला गया कि सभी जो इंडिया के चिल्ड्रन हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि 6 से 14 वर्ष का आयु के लिए ये निर्धारित किया गया और ये क्या है, उनका एक चिल्ड्रन का मौलिक अधिकार है. इसके लिए मौलिक अधिकार यानी कि इसके लिए अगर ये आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नहीं मिले तो इसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 21 अल्फ़ा एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट कम्स इनटू इफेक्ट्स ऑन 1 अप्रैल 2010. ये एक्ट जो आया है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ. नेक्स्ट इज़ द टाइटल ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड्स फ्री एंड कंपलसरी. यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो राइट टू एजुकेशन एक्ट को टाइटल मिला वो क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे सभी चिल्ड्रन को. 6 से 14 वर्ष की सभी आयु के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी. नेक्स्ट इट मेक्स प्रोविज़न फॉर अ नॉन एडमिटेड टू एन एज एप्रोप्रिएट क्लास. मीन्स सभी बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्हें क्लास में एडमिशन दिया जाएगा. अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह गया है और वो 10 साल का हो गया है तब भी उसे उसकी एज के अकॉर्डिंग उस क्लास में एडमिशन मिलेगा. बिना किसी दस्तावेज को मांगे उसको उस क्लास में एडमिशन दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोहिबिट्स क्या क्या थे. फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट. यहाँ पर किसी बच्चे को आप प्रताड़ित नहीं करेंगे, मेंटल हैरेसमेंट नहीं करेंगे, फिजिकल उससे पनिशमेंट नहीं देंगे. नेक्स्ट इज़ रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि किसी भी स्कूल को बिना ही आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किए नहीं चला सकते हैं. नेक्स्ट इज़ स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन. इसको किसी भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर उनको नहीं करना होगा. जब चिल्ड्रन को आप अगर एडमिट करेंगे स्कूल में तो उसे कोई भी टेस्ट नहीं देना है, कोई भी स्क्रीनिंग उसकी नहीं करनी है, कोई भी दस्तावेज नहीं मांगने हैं. उसे एडमिशन फ्री और कंपलसरी देना ही देना है. कैपिटेशन फ़ी, उससे कोई भी शुल्क नहीं मांगा जाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांगा जाएगा. प्राइवेट ट्यूशन्स बाय टीचर्स, कोई भी टीचर्स जो होंगी उन्हें प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगी चिल्ड्रन को, कि मतलब स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, घर पे ट्यूशन के ज़रिए उनसे पैसे ले रहे हैं बच्चों से और उन्हें पढ़ा रहे हैं. तो ये क्या है, यहाँ पर ये मना किया गया कि प्राइवेट ट्यूशन टीचर को नहीं अलाउ है. नेक्स्ट इज़ द लॉ कम इनटू इफेक्ट्स इन वोल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1 अप्रैल 2010. मतलब ये जो पूरा लॉ है वो सभी स्टेट में जारी हो गया, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर में इसे नहीं अलाउ किया गया, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो पहले था अपना वो अलग ही उसके कानून बनते थे, लेकिन अब जो हो गया है कि इसमें कानून सारे एक जैसे रहेंगे यहाँ के जैसे. ये रिसेंट का नहीं है, पहले का है. 1 अप्रैल 2010 को ये राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुआ. नेक्स्ट इज़ इंडिया बिकेम वन ऑफ 135 कंट्रीज़ टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड. इंडिया 135वां देश बना जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के तौर पर माना सभी चिल्ड्रन के लिए.
right to education of person with the disabilities and until 18 years of age is laid down under the separate legislation the person with disabilities act। यहाँ पर बोला गया कि जो डिसेबिलिटीज़ हो गई अगर किसी पर्सन में, जैसे कि कोई विकलांग है या किस तरह से है, तो उनके लिए क्या है, ये एक्ट ऐसे 6 से 14 वर्ष की आयु तक का था, लेकिन जिस भी चिल्ड्रन में अगर डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो इस एक्ट को क्या होगा 6 से 18 वर्ष की आयु तक के उनके लिए अलाउ किया गया कि वो लोग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेंगे। नेक्स्ट इज़ ड्यूटीज़ ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल, आर्टिकल 51A। इसमें क्या बोला गया कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि वे अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट कराएं, आर्टिकल 51A के तहत। नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ टीचर्स फॉर 1 to 5th क्लास एडमिटेड। यहाँ पे 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितने टीचर्स अलाउ किए गए देख लेते हैं। एडमिटेड चिल्ड्रन अप टू 60, अगर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे ज़्यादा हैं तो कितने टीचर्स होंगे की ज़रूरत होगी? 2 टीचर्स की। चिल्ड्रन बिटवीन 61 to 90, अगर 60 से 90 के बीच में स्टूडेंट्स हैं तो कितने टीचर्स होंगे? 3 टीचर्स होंगे। और चिल्ड्रन बिटवीन 90 से 120 के बीच में हो तो 4 टीचर। अगर अबव 150 चिल्ड्रन हैं तो 5 टीचर और 1 हेडमास्टर की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग्स कैसी होंगी? एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम। एक हेड टीचर का रूम होना चाहिए और हर एक क्लासरूम में 1 टीचर होनी चाहिए। ये वहाँ की बिल्डिंग के रूल्स थे। सेपरेट टॉयलेट गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट होनी चाहिए। अ किचन मिड डे मील इज़ प्रिपेयर्ड, एक किचन होना चाहिए जहाँ पे बच्चों का खाना मिड डे मील बन सके। नेक्स्ट इज़ प्लेग्राउंड होना चाहिए। सेफ़ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ 200 वर्किंग डेज़ होंगे 1 to 5th क्लास तक का। 220 वर्किंग डेज़ होंगे 6 to 8th क्लास तक का, यानी कि ये एलिमेंट्री क्लास और ये प्राइमरी क्लास में क्या होंगे इसके डेज़ 200 वर्किंग डेज़, अब संडे को हटा के 200 वर्किंग डेज़, और यहाँ पर भी 220 डेज़ एक्सेप्ट संडे। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शनल आवर्स 800 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर फॉर 1st to 5th क्लास एंड 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर एकेडमिक ईयर फॉर 6th to 8th क्लास, मतलब 1000 घंटे जो हैं वो एलिमेंट्री क्लास। नेक्स्ट इज़ वर्किंग आवर पर वीक्स फॉर द टीचर। एक हफ्ते में टीचर्स को कितना घंटे वर्क करना होगा? 45 आवर्स, मतलब एक हफ्ते में 45 घंटे इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स, मतलब उसमें प्रिपरेशन आवर्स को भी इंक्लूड करके 45 घंटे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ लाइब्रेरी। देयर इज़ अ शेल बी अ लाइब्रेरी इन ईच स्कूल प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर मैगजीन बुक्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स। यहाँ पर सभी स्कूल्स में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए। इट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज अ रिक्वायरमेंट। ये जो स्पोर्ट्स के और गेम्स के जितने भी मटेरियल होगा वो सभी क्लास में उनकी आवश्यकता के अनुसार पहुँचाया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।